नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी नज़र में मैनिपुलेटिव है, कंट्रोल फ्रीक है, गिल्टी है, जो गलत काम करता है, किसी तरह का मैजिक भी करता है, जो अब तक आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता आया है। ये इंसान अपनी किसी जिद पर अटका हुआ है। तो आप जानना चाहते हैं कि ये अभी भी जिद पर अटका ही हुआ है या फिर इसको समझ आ गई है कि इस तरह के मैजिक करने से इसका काम नहीं होगा, इसको स्ट्रगल ही मिलेगी। तो आप जानना चाहते हैं कि ये अभी भी इंतजार कर ही रहा है, अभी भी अटका ही हुआ है, अपनी जिद पर ही है, या फिर एक्सेप्ट कर चुका है कि इस तरह से इसके काम नहीं बनेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी परसेप्शन देख लेते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है इस इंसान के बारे में, और यहाँ पर फिर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि आपको महसूस हो रहा है कि शायद कोई सिचुएशन खत्म हो गई है, ये भी कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि ये इंसान जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो छोड़ चुका होगा, क्योंकि अब उसको लॉसेस मिल रहे हैं, उसका दिल टूटा हुआ है, उदास है, क्योंकि जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, उनके जो भी सपने थे वो पूरे हो नहीं पाए, तो अब वो उदास होंगे। जैसे कि ये इंसान अभी किसी चीज को लेकर उदास है। तो या तो आपने मूव ऑन किया है या आपको लग रहा है कि इंसान जा चुका है, पर हाँ अभी वो उदास होगा, परेशान होगा। तो यहां पर जो कार्ड्स आए हैं उनके हिसाब से ऐसा है कि ये सिचुएशन खत्म नहीं हुई है, ये सिचुएशन अभी भी चल ही रही है। किसी इंसान ने अपनी जिद को अभी भी पकड़ा ही हुआ है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पर नजर रखी ही हुई है और वो अपना कंट्रोल बना ही रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल छोड़ा नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि इस सिचुएशन में या तो किसी का घर टूट रहा है, किसी का कोई रिश्ता टूटा है, या फिर कोई उदास है, ये कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाला इंसान जिन पर आप शक कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं ये उसकी एनर्जी है। ये आप ही के घर परिवार में किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है जिसको अपना घर टूटने का डर है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पर ये कोई ऐसा इंसान है जिनको अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बाहर से तो सफेद दिख रहा है पर अंदर कुछ डार्क एनर्जी है। तो आप इस इंसान को देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन खत्म हो गई है, पर ये इस सिचुएशन एक पजल की तरह है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ कंफ्यूजन से है, इस पजल को सॉल्व करिए। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि ये जो इंसान जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या यही वो इंसान है जो मैनिपुलेटिव है या फिर ये कोई और है। तो एक एक कार्ड लेते हैं, अगर तो दोनों जगह सेम कार्ड निकले तो ये वही इंसान है, और अगर डिफरेंट कार्ड आए तो फिर ये कोई और है। चलिए देखते हैं, ये जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके लिए एक कार्ड, उनकी एक आइडेंटिटी, वो इंसान कैसा है। ये वाला इंसान तो स्ट्रगल कर रहा है, किस बात के लिए, अपनी खुशियों के लिए,
इस इंसान को या तो इनकी खुशियां, इनके परिवार, इनके सपने हो सकता है टूट गए हों, तो उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहां पर क्या निकल कर आता है। सेम कार्ड निकल कर आते हैं। क्या ये वही इंसान है? अगर सेम कार्ड निकल कर आए तो हाँ, इन्हीं की बात हो रही है। ऐसा है कि ये कोई और ही इंसान है, या तो अंदर से इनका दिल टूट रहा है क्योंकि ये जीतना चाहते हैं पर जीत पाए नहीं है, या फिर अपनी जीत को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। पर ऐसा भी है कि हाँ, कहीं ना कहीं इनको जीत मिल नहीं रही है, स्ट्रगल मिल रही है। इस इंसान की एक आइडेंटिटी, ये कोई ऐसा है जो छोड़ना नहीं चाहता। ओके, तो लियोज इनको कैसे पहचानेंगे? इस पजल को वो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन है ये? ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है जिनका आपसे या तो कनेक्शन इस वक्त टूटा हुआ है, ये स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये सेम इंसान है? यही है जिनके बारे में बात हो रही है। एक कार्ड यहां पर दीजिए देखने के लिए, क्या ये सेम इंसान है? ये इंसान तो हार चुका हुआ है, ये इंसान हार चुका हुआ है। यहां पर एक ये है जो जीत चुका हुआ है। अगर ये जीत चुका हुआ है, इसको विक्ट्री मिल चुकी है, तो फिर ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है? ये अपनी कोई जिद नहीं छोड़ रहा। इनकी जिद क्या है? कि आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें। ओके, ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में दो लोग हो सकते हैं। अगर आप दो लोगों के साथ कनेक्टेड थे, तो यहां पर एक इंसान है जिनको आप छोड़ चुके हुए हैं, जहां से आप मूव ऑन कर चुके हुए हैं। तो शायद इसीलिए आप जानना चाहते थे कि ये इंसान अभी भी उदास है, अभी भी किसी तरह का ट्रिक कर रहा है, अभी भी अपनी कोई उल्टी सीधी कोशिशें कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि ये तो हार चुका हुआ है, इसी वजह से ही ये स्ट्रगल कर रहा है। पर यहां पर कोई एक इंसान है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस थी। किसी ने आपको प्रपोजल दिया था जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप किसी और के साथ थे या फिर आपका ध्यान कहीं और था। तो इस वक्त जो इंसान जीत चुका हुआ है किसी कंपटीशन को, जो आपके साथ है, जिनका रिश्ता आपके साथ बना हुआ है, ये वो इंसान है जो किसी जिद पर अटका हुआ है। वो कह रहा है कि आप इस इंसान का प्रपोजल, जिसने आपको प्रपोज किया था, इस इंसान का प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे। लग रहा है कि आप उनके बारे में सोचते रहते हैं और इस इंसान को इस बारे में पता है कि चाहे वो इंसान जा चुका है, चाहे आपने उसे छोड़ दिया हुआ है, चाहे वो पिक्चर से निकल चुका हुआ है, पर आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। और ये चीजें इस रिश्ते को, ये जो जिनके साथ आप हैं,
ये बातें उनको बहुत ज्यादा बर्डन देती हैं, बहुत ज्यादा दर्द देती हैं कि उस छूटे हुए रिश्ते को आप अभी भी क्यों सोचते हैं, उनके बारे में क्यों सोचते हैं। तो ये इंसान अपनी इस जिद पर है कि वो उस इंसान को आपके दिमाग से भी निकाल कर रहेगा। तो इसलिए ये जो पजल है इसको सॉल्व करिए। जिनको आप छोड़ चुके हुए हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ चुके हुए हैं। यहां पर कोई और है जो अपनी किसी जिद पर अटका है, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। अब मुझे नहीं पता आपको समझ आई या नहीं आई, सिर्फ इतना कि जिनको आप कह रहे हैं कि वो मैनिपुलेटिव है, वो नहीं है। आपके साथ का कोई एक रिश्ता जो आपके साथ है वो मैनिपुलेटिव है, क्योंकि उनकी जिद है कि वो आपके दूसरे रिश्ते को आपके दिमाग तक से, दिल तक से निकाल के रहेंगे। तो वही कुछ कर रहे हैं ताकि आप उनसे इतना दूर हो जाएं कि आप उनके बारे में सोचें भी नहीं। अब एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए। डिवाइन आपसे कहते हैं कि आपको कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आपको एक बार अपने दिल से भी पूछना है। सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुननी है। जो लोग आपके आसपास आपको कुछ ना कुछ कहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ उनकी नहीं सुननी है, अपने दिल की भी सुननी है। सुनिए कि आपका मन क्या कहता है। और पास्ट को छोड़िए और आगे बढ़िए। ये जो बातें आपने पीछे की पकड़ रखी हैं कि वो इंसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, उन चीजों को जाने दीजिए। अगर आप उन रिश्तों को छोड़ चुके हुए हैं तो बस खत्म करिए। क्योंकि आपका पीछे की तरफ देखना आपके इस वक्त के जो करंट में, जो प्रेजेंट में आपके रिश्ते हैं, उनको तकलीफ दे रहा है। अगर आप उस रिश्ते को छोड़ चुके हुए हैं, कंप्लीटली खत्म करिए, उनको अपने दिमाग से भी निकालिए। क्योंकि नहीं तो जो रिश्ते इस वक्त आपके साथ हैं वो आपको इसी तरह तंग करते रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी तकलीफ में बने रहेंगे, ये बात सोच सोच कर कि आप अभी भी अपने पुराने रिश्ते के साथ अटैच्ड हैं। तो अगर आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो पिछला वाला रिश्ता आपको तंग कर रहा है, वो किसी तरह का मैजिक कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। क्योंकि आपको कुछ गलत फहमियां हैं, तो उन गलत फहमियों से बाहर निकलिए और जो भी चूज करिए बहुत वाइसली चूज करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। तो आपको जो भी चॉइसेस बनानी है सोच समझकर बनानी है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।